हरियाणा दिवस के मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पवन सिवर ने। आज हरियाणा दिवस है और हरियाणा दिवस के मौके पर प्रदेश सरकार भी इसको एक उत्सव के तौर पर मना रही है। और मेरे साथ इस वक्त बातचीत करेंगे हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल मौजूद है। दलाल साहब, आज प्रदेश 57 साल का हो गया है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। आज 58वें साल की शुरुआत हुई हरियाणा की। आप किस तरीके से देखते हैं सर, प्रदेश ने कितनी तरक्की की है इन 57 सालों में, और आप कहाँ पर देखते हैं आज हरियाणा को? मैं पूरे प्रदेशवासियों को और विशेषकर किसान भाइयों को हरियाणा दिवस की बधाई देता हूँ। आज हरियाणा 57 साल का हो चुका है और आज हरियाणा विकास की गति में देश में सबसे आगे है। चाहे वो कृषि का मामला हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे मानव विकास का हो, चाहे उद्योग धंधों का है, किसी भी बात की चर्चा करें हरियाणा नंबर 1 पे है। और जब हरियाणा बना था तो सब लोगों को ऐसा लगता था कि हरियाणा सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अपने इसके ना कोई रोजगार के साधन है, ना इसमें कृषि अच्छी है। लेकिन हरियाणा वासियों ने अपना पसीना बहा करके साबित कर दिया कि वो किसी भी क्षेत्र के अंदर पीछे नहीं रहते। तेज गति से जो बंशीलाल जी ने विकास की डगर रखी, नहरों का जाल बिछाया, बिजली की प्रबंध किया, सड़कों का जाल बिछाया और खाद्यान्न उत्पादन में देश के भंडार भरने शुरू किए, प्रदेश का औद्योगिकीकरण किया। और इस तरह से थोड़ा या ज़्यादा हर पार्टी के नेता ने, मुख्यमंत्री ने काम किया। और अब आज के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, उन्होंने जो मानव विकास का काम किया है, जो गरीब कल्याण की योजनाएं लेके आए हैं, वो अभूतपूर्व हैं। देखिए, जो ढांचा बनाना एक अलग विषय है, मानव के जीवन को सुधारना, गरीब अमीर के गैप को दूर करना, ये सोच भारतीय जनता पार्टी की और मनोहर लाल जी की है। और मैं समझता हूँ कि हमारी जो नीतियाँ हैं उससे हर गरीब आदमी को बगैर किसी बिचौलिए की मदद के सीधा योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है और सभी को समान अवसर मिल रहे हैं। वो भी सपने ले सकते हैं कि उनके आने वाली पीढ़ी, उनके बच्चे खूब तरक्की कर सके। हरियाणा दिवस है सर आज, और इसके बाद 2 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम अंत्योदय सम्मेलन भी होने जा रहा है, जिसमें देश के गृह मंत्री पहुंच रहे हैं। अंत्योदय सम्मेलन में सरकार ने जो पिछले 9 साल में अंतिम व्यक्ति के सिद्धांत पर जो काम किए, तमाम लाभार्थी वहाँ रहेंगे सर? अब ये तमाम तो नहीं रहेंगे, लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या उसमें आएगी। और हमारे हरियाणा स्वागत की पलके बिछाए बैठे हैं अमित शाह जी के लिए। और अंत्योदय का कार्यक्रम इसलिए किया गया है कि मुख्यमंत्री जी के दिल के बहुत नज़दीक है और वो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं लेके आ रहे हैं, उनकी जीवन दशा को सुधार हो रहा है। ये एक पूरे देश में हरियाणा एक नई दिशा दिखाएगा, नया राह दिखाएगा। और मैं समझता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री इस योजना के लिए बधाई के पात्र है। सर, आप जो वो अंतिम व्यक्ति तक तमाम योजनाओं की बात कर रहे हैं और प्रदेश में विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन आज कांग्रेस ने एक रादौर में कार्यक्रम किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री और तमाम कांग्रेस के नेता वहाँ कार्यक्रम में मौजूद थे। उस कार्यक्रम का नाम था जन आक्रोश कांग्रेस रैली। वो कह रहे हैं सर कि जनता में आक्रोश है और 2024 में बदलाव के लिए तैयार है। सर देखिए, जनता में कोई आक्रोश नहीं है। जनता को पता है कि ये ऐसी सरकार है जो गरीब कल्याण की योजनाएं लेके आ रही है, किसानों के लिए योजनाएं लेके आ रही हैं, नौजवानों के लिए योजनाएं लेके आ रही हैं। और आक्रोश कांग्रेसियों में है, आपस में झगड़ने का, कुर्सी हथियाने का, पद हथियाने का। और इसीलिए वो जनता को लारे लप्पे देते हैं। कभी कहते हैं 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, कभी कहते हैं 2 बनाएंगे, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। उनको ये बताने के लिए पब्लिक में आना चाहिए कि भाजपा की सरकार ने कृषि का बजट 5 गुना बढ़ा दिया, सिंचाई का बजट 5 गुना 6 गुना बढ़ा दिया, जो पैसा किसानों को डायरेक्ट हम दे रहे हैं। और इसी तरह से और विभाग का भी बजट 5-5, 6-6 गुना बढ़ाया है। और उनके वक्त में ये जो है पैसा किसान को सीधा जाने के बजाय, गांव वाले को सीधा जाने के बजाय बीच में गायब हो जाता था। तो बिचौलियों का आक्रोश तो हो सकता है, लेकिन जनता किस बात से संतुष्ट है, जनता खुश है।
आपने सर 4 डिप्टी सीएम वाले बयान की बात करी। ये बयान भूपेंद्र सिंह हुड्डा का था, लेकिन आज अब अभय सिंह चौटाला थोड़ी देर पहले चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू हुए। उनका ये कहना है कि हमारी पार्टी की जब सरकार आएगी तो एक बीसी से और एक एससी से 2 डिप्टी सीएम हम बनाएंगे। ऐसा है, कुछ लोग राजनीति में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी भी कहीं न कहीं लोगों की निगाह यही है कि वो हमारी पार्टी में आकर के सरकार में हिस्सेदारी कर लें। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि स्पष्ट बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार इस बार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की जनता बनाएगी और इन लोगों के सपने धरे रह जाएंगे। अंतिम सवाल है सर, आज पंजाब में एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बड़ा जो वो डिबेट की है और ये कह रहे हैं कि एसवाईएल की बात नहीं, हमारे को तो पहले हरियाणा को यमुना का जो पानी है वो हमें देना चाहिए, हमारे पास पानी नहीं है और हम इन तथ्यों को कोर्ट के सामने भी रखेंगे। ये मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है और माननीय न्यायालय ने एक स्पष्ट ऑब्जर्वेशन दी है कि पंजाब सरकार नहर का निर्माण करे और मुद्दा पानी के बंटवारे का अलग से है, नहर निर्माण का अलग से है। और जो पानी का बंटवारा किया गया है उसमें सारी नहरों का आकलन हुआ है, उसमें यमुना भी है और वो आकलन के हिसाब से जो हमारी एलोकेशन है, हमारा हिस्सा हमें नहीं मिल रहा है। मैं कहता हूं कि पानी कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो ये नहर है भाखड़ा कनाल, इसकी उम्र हो चुकी है, 60-70 साल इसको बने हुए हो गए। इसके पैरेलल जब तक नहर नहीं बनेगी तो बहुत बड़ा संकट आ सकता है। ये नहर टूट जाए, कोई बड़ा संकट आ जाए, पीने का पानी का संकट भी आ जाएगा। तो इस नहर का निर्माण तुरंत शुरू करना चाहिए। और पंजाब सरकार, आम आदमी पार्टी मुद्दों को भटकाने के लिए प्रसिद्ध है। उसको सारा दिन यही काम है कि मुद्दों को डाइवर्ट कैसे किया जाए। जैसे कि पंजाब की जब तक उनकी सरकार नहीं थी, दिल्ली में 2-4 एकड़ में पूसा डिकम्पोजर का छिड़काव करके और ये कहा कि इससे सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट के दिए गए। केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि वो पूसा डिकम्पोजर जिसका प्रचार प्रसार किया गया था उसको पंजाब में असर क्यों नहीं दिखा रहा? आज क्यों हज़ारों घटनाएं आगजनी की जो हो रही है? तो इस तरह की गुमराह करने वाली, भटकाने वाली राजनीति छोड़ें और जो व्यावहारिक चीज़ें हैं उनको अपनाएं। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, जो कह रहे हैं कि हरियाणा आज 57 साल का हुआ है और हरियाणा की तरक्की में हरियाणा के किसान का, जवान का, हर व्यक्ति के हरियाणा का सहयोग रहा है। और इसके साथ ही मौजूदा जो हरियाणा की राजनीतिक स्थिति है जिसमें आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, उसके ऊपर भी जेपी दलाल ने अपना जवाब दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।